जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो। मेरे सभी श्याम प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लग जाएंगे, क्योंकि ये कोई पुरानी कथा नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी भी नहीं है। ये है कल रात की सत्य घटना, जो कि कल रात खाटू श्याम बाबा के मंदिर में ही श्याम बाबा ने अपने एक भक्त के साथ करा अद्भुत चमत्कार। ये चमत्कार हुआ दिल्ली के एक साधारण से श्याम भक्त के साथ। दोस्तों, कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि श्याम बाबा तो हमारी सुनते नहीं, श्याम बाबा ने तो हमारे साथ आज तक कोई चमत्कार ही नहीं किया, तो आप लोग भी ध्यान से सुन लो। श्याम बाबा के लिए उनके सभी भक्त एक बराबर हैं। श्याम बाबा अपने हर भक्त के साथ चमत्कार करते हैं, हर भक्त पे कृपा करते हैं। बस थोड़ी देर जरूर हो सकती है, लेकिन कृपा उनकी ज़रूर बरसती है। दोस्तों, आज के समय में जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है ना, जब हर तरफ से टूट चुका होता है, कर्ज से, बीमारी से, अपमान से और निराशा से, तब अगर कोई सहारा देता है तो वो केवल और केवल हमारे श्याम बाबा हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो समय है ना, इस समय में जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और जब इंसान का बुरा समय होता है ना, तो इंसान के बुरे वक्त में ना कोई भी उसका साथ नहीं देता। खासकर जब उस इंसान पे कर्ज हो, या अगर कोई उनके घर में कोई बीमार हो जाए, या उनके पास पैसों की दिक्कत हो, तो कोई भी साथ नहीं देता दोस्तों, कोई भी। बस सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा ही हैं जो अपने भक्त का साथ देते हैं, सहारा बनते हैं उस टूटे हुए व्यक्ति का। तो दोस्तों, आज की ये घटना उन सभी लोगों के लिए है जो कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज भी हमारे श्याम बाबा बैठे हैं। अगर आप भी किसी परेशानी में हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक छोटा सा श्याम बाबा का उपाय भी बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ दोस्तों। कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना ज़रूर लिख देना, जय श्री श्याम। और अगर आप सच्चे श्याम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। अब बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कल रात हुए उस अद्भुत चमत्कार की, उस सच्चे चमत्कार की कथा, जो कि हमें दिल्ली से आई है, दिल्ली से भेजी गई है। ये दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने वाले विनोद कुमार जी की कहानी है। वे एक साधारण सी नौकरी करने वाले दोस्तों वो व्यक्ति हैं। दोस्तों, वो बहुत ही सिंपल साधारण आदमी हैं। वो नौकरी करते थे, जॉब करते थे, जो कि उनकी तनख्वाह 20 से 25 हज़ार रुपये थी। उनके घर में उनके 2 छोटे बच्चे, उनकी माँ और उनकी पत्नी रहती थी। उनके ऊपर दोस्तों किसी वजह से 6 लाख का कर्ज चढ़ चुका था। वो बताते हैं कि उनके घर में उनकी पत्नी की अक्सर तबीयत खराब रहा करती थी, जिस वजह से उनकी तनख्वाह में पूरा नहीं पड़ पाता था। तो उनके ऊपर करीब करीब 6 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था, और उन्होंने रिश्तेदारों से भी पैसे मांगे, पर सब ने हाथ खड़े कर दिए। रिश्तेदारों ने तानेबाजी करनी शुरू कर दी, ताने मारने शुरू कर दिए कि तेरे बस की क्या है, तू क्या कर सकता है, तू जब अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा सकता, हम क्या तेरे लिए कमा रहे हैं। ये वो ना जाने ऐसी क्या क्या बातें उनको बोली, जिससे वो पूरी तरह से टूट चुके थे। रमेश जी कहते हैं, मैं पूरी तरह से टूट चुका था, पर एक चीज़ नहीं छोड़ी, श्याम बाबा का नाम। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि श्याम बाबा पर मुझे शुरू से ही भरोसा था, और वो श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानते थे। उन्होंने श्याम बाबा का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने उनका हाथ नहीं छोड़ा, उन्होंने बस श्याम बाबा पर अपना विश्वास बना के रखा। वो कहते हैं कि कल रात से एक दिन पहले रमेश जी ने अपने मन में ठान ली थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं श्याम बाबा के दरबार जाकर ही रहूँगा। अगर बाबा नहीं संभालेंगे तो कोई नहीं संभालेगा। वो कहते हैं, बिना किसी को बताए मैं अकेले ही दिल्ली से खाटू श्याम के लिए निकल पड़ा। वो बहुत दिन से बाबा के जाने की सोच रहे थे, पर वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो रही थी। उन्होंने बहुत लोगों से मदद मांगी, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे बाबा के दरबार जाना ही है। और वो कहते हैं कि मैं बाबा के दरबार के लिए निकल गया, और कल रात लगभग 11:45 हो रहे थे रात के, जब वो बताते हैं कि उस वक्त मंदिर परिसर पूरा मतलब लगभग शांत सा था, जिसमें रमेश जी ने बाबा के सामने दंडवत प्रणाम किया, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बाबा, अब और सहन नहीं होता, अगर तू है तो आज कोई संकेत दे, बाबा मेरी लाज रख ले।
मुझ पे इतना कर्ज चढ़ चुका है, मेरी पत्नी घर में बीमार पड़ी है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, मैं अब पूरी तरह हार चुका हूँ बाबा, अब सिर्फ तुम्हारे ही आसरे हूँ। उन्होंने इस तरीके से बाबा से प्रार्थना करी। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब सच्चे दिल से प्रार्थना निकलती है ना तो बाबा ज़रूर सुनते हैं। अगर आप प्रार्थना करते हो बाबा से, प्रार्थना हर इंसान करता है, पर कहते हैं ना, एक तो होता है कि इंसान आजमाने के लिए करता है, बस वैसे ही कह दिया। एक जो दिल से प्रार्थना निकलती है, जब दिल से निकलती है ना तो इंसान के आंसू अपने आप निकलने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ रमेश जी के साथ और था। वो उनकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, उन्होंने अपना सारा दुख, अपना सारा दर्द श्याम बाबा के साथ बांट दिया। उन्होंने श्याम बाबा को अपनी सारी परेशानी बता दी, जैसे मानो अपने किसी बड़े को बता रहे हो। वो कहते हैं कि जब मैंने श्याम बाबा से अपनी सारी परेशानी बताई तो वहीं से मेरे साथ श्याम बाबा ने चमत्कार शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है, होता है, क्योंकि बहुत भक्तों के साथ ऐसा हुआ है। रमेश जी बताते हैं, जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा है। वो कहते हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा हो। वो कहते हैं कि मंदिर में कोई घंटी भी नहीं बज रही थी, पर मेरे कानों में ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि बहुत तेज तेज मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं, और मेरे को ऐसी आवाज़ आई, मुझे ऐसा लगा, मुझसे जैसे किसी ने कहा है कि तू डर मत, मैं हूँ ना। वो कहते हैं कि जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने बाबा की वही मूर्ति थी, पर मूर्ति के चेहरे से एक अलग सा तेज निकल रहा था। मतलब उस वक्त बाबा के चेहरे पे एक अलग ही चमक आ रही थी। उसी समय एक पुजारी जी आए और बिना कुछ पूछे रमेश जी को एक तुलसी और मिश्री का लड्डू दिया। उन्होंने कहा कि ये लो प्रसाद। पुजारी जी ने कहा कि बाबा ने कहा है इसे घर जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। वो सोच में पड़ गया कि मतलब पुजारी जी को कैसे पता चला कि मेरी पत्नी घर में बीमार पड़ी है। और फिर पुजारी जी वहाँ से अचानक से चले गए। अगली सुबह जब वो दिल्ली पहुँचते हैं तो रमेश जी ने वही प्रसाद अपनी पत्नी को दिया। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि बाबा ने ऐसा क्या किया, और मुझे ये बस इतना पता है कि वो पुजारी जी के रूप में मेरे श्याम बाबा ही थे। वो कहते हैं उसी दिन शाम तक उनकी पत्नी का तेज बुखार उतर गया। जो उनका पत्नी का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था, उसका बुखार उतर गया। और अस्पताल की जब रिपोर्ट आई तो मैं भी देखकर हैरान रह गया, डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। और रात को रमेश जी को 2 साल बाद नौकरी की कॉल आई। रमेश जी कहते हैं, मैं आज भी कांप जाता हूँ जब उस रात को याद करता हूँ कि बाबा ने मेरे पूरे परिवार की लाज रखी। मतलब ऐसा इतना बड़ा बाबा ने चमत्कार किया। मेरे पास खुद कॉल आई और बाबा की कृपा से मेरी नौकरी लगी, और धीरे धीरे मेरा सारा कर्ज उतर गया। और आज बाबा की कृपा से मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी है। और आज श्याम बाबा की कृपा से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हम बहुत खुश हैं। मेरे श्याम प्रेमियों, ये कोई कहानी नहीं, ये बाबा श्याम की सच्ची लीला है। क्योंकि कि जिस भक्त के साथ श्याम बाबा करते हैं, जिस भक्त पे बाबा की कृपा बरसती है, बस वही जानता है। अगर आप भी परेशानी में हैं तो आज रात सिर्फ एक बार सच्चे मन से कहना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा रास्ता जरूर निकालेंगे। दोस्तों, आप बाबा पर पूरा भरोसा रखिए, श्याम बाबा आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। आपके साथ भी आंखों देखा चमत्कार होगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ये विश्वास हर टूटे दिल तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।